इस वक्त इंडिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें डॉक्टर जयशंकर और उनके जापानीज काउंटर पार्ट की भी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। सेमीकंडक्टर्स वो एक मटेरियल है, वो एक चीज है जो हमारे हर मॉडर्न इक्विपमेंट में हमें जरूरत है। गाड़ियों से लेकर मोबाइल फोन से लेकर अवन से लेकर माइक्रोवेव से लेकर वॉशिंग मशीन से लेकर कोई ऐसी चीज नहीं है मॉडर्न इक्विपमेंट जो आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि भारत में सेमीकंडक्टर बनते नहीं है। भारत में कोशिश बड़ी करी गई इन द पास्ट, लेकिन सेमीकंडक्टर भारत में नहीं बनते हैं। और एक गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल है, किसी मंत्री ने बोला था कि लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप अगर भारत में सेमीकंडक्टर्स बने तो लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप 40-45 हजार में बिकेगा। इतना फर्क पड़ जाता है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में सेमीकंडक्टर नहीं बनता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में जो भी देश सेमीकंडक्टर बनाता है सभी को बुला लिए हैं और बोल रहे हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट करो और पूरा सपोर्ट किया जाएगा ईमानदारी के साथ। तो आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर सीएनबीसी और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए, इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए, एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जाइंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर इंडिया के पीएम मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज़ के। यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सेमीकंडक्टर्स इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। खबर यह है तो प्रधानमंत्री ने सबको गांधीनगर गुजरात में बुला दिया और यहां पे बात है कि इंडिया इज रोलिंग आउट द रेड कार्पेट फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन फ्राइडे। मोदी जी ने कल यह बोला है कि भाई रेड कार्पेट है, स्वागत है आपका, पधारो हमारे देश, सेमीकंडक्टर वाले जितने भी आ सकते हैं आओ, स्वागत है आपका। सबको बुलाया वहां पे। और जैसा मैंने बोला कि साउथ कोरिया से भी लोग वहां पे, यूएस से भी लोग वहां पे, ताइवान से भी लोग, दुनिया भर के लोग वहां पे बैठे। ये कहते हैं कि सिर्फ ये बात नहीं है कि इंडिया को चिप्स चाहिए सेमीकंडक्टर के, बात ये नहीं है। बात ये है कि वर्ल्ड को ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए सप्लाई चेन। ये चक्कर क्या है ट्रस्टेड पार्टनर का? ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप सोचिए और कमेंट्स में लिखिए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर भारत ट्रस्टेड पार्टनर है, जो कि मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को, दुनिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए भारत में, तो कौन ऐसा है जो ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है?
ज़रा लिखिए ना कमेंट्स में, मज़ा आएगा, फिर उस देश को ट्रोल करेंगे हाका नूडल्स खाते हुए। अच्छा जी, एनीवे, तो सेमीकंडक्टर सेमीकॉन इंडिया करके ये उन्होंने बातचीत करी यहां पे। सेमीकॉन इंडिया, ये फंक्शन था बहुत बड़ा, सेमीकॉन इंडिया 2023। दोस्तों, यूएस के टॉप सेमीकंडक्टर फर्म्स, इन्होंने बड़ी तारीफ करी है फ्राइडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के विजन की, भारत के विजन की, और बोला है कि वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि इंडिया लुक्स दैट इट इज पोजिशनिंग इटसेल्फ टू बिकम अ सेमीकंडक्टर पावर हाउस। यह बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, यह अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। इसमें यह बोला गया है कि साहब, इंडियाज चिप स्ट्रैटेजी, अब सुनिएगा, the event with some of the world's biggest chip firms highlights India's ambitions to become a major hub for semiconductors along with the likes of US, Taiwan and South Korea। तो जो अभी US, ताइवान, साउथ कोरिया हैं, जो वर्ल्ड सेमीकंडक्टर के लीडर्स हैं, चाइना भी घुसने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी टांग अड़ा रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। इनका यह कहना है मोदी जी का कि इंडिया विल बिकम वन ऑफ द टॉप 3, टॉप 4। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अगर आप इसके की पॉइंट्स देख लें, जैसे कि CNBC, और मैंने आपको ये बताया कि कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो CEOs हैं माइक्रोन और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनीज हैं उसके एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, और वो एक ये कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर भी वो स्टेज पर नज़र आए। और इसमें एक मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच की और उनको यकीन दिलाया इस बात का, एतमाद का, ट्रस्ट का। और फिर ये कि इसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप फर्म्स जो हैं वो हाईलाइट्स की गई हैं, और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब फॉर सेमीकंडक्टर्स। और इसमें US, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है, या इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। अब देखिए कि ये तो एक फील्ड है ना, इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज, हम आपको वो बता चुके हैं कि इसमें उन तमाम जगहों पर वो वाली एक जगह लेने के लिए इंडिया हर तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। ये समझने वाली बात है, मोदी जी इस चीज को पहचानते हैं, इसलिए जब भी जाते हैं CEO से मिलते हैं, उनको पता है कि काम तो इन्होंने करना है, काम यही करेंगे, काम जो बाइडेन नहीं करेगा। जो बाइडेन पॉलिसीज लिखेगा, जो बाइडेन अप्रूवल देगा, लेकिन ग्राउंड पे काम तो कॉर्पोरेट्स ने करना है। तो इन्होंने क्या करा, देखिए मैं फिर से आपको नाम बताता हूं। इन्होंने माइक्रॉन, केडेंस, अप्लाइड मटेरियल्स और AMD का आपने वो देखेंगे ना, वो चिप्स आते हैं AMD के, आपको दुकानों में मिल जाएंगे, सेम कंपनी। तो इन्होंने इनके CEOs को स्टेज पे बैठाया, उनको बड़ी इज्जत दी और उनको बोला कि बॉस आप करो, वी आर देयर विद यू, आपको चाहिए क्या। अच्छा, हर एक धंधे वाला चाहता है कि उसका धंधा एक्सपैंड हो, बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल टू शेयर होल्डर्स, राइट। मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग बैठे हैं यहाँ पे बिजनेस करने के लिए, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। माहौल चाहिए ना, तुम्हें एनवायरनमेंट चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें जमीन चाहिए, तुम्हें टैक्स बेनिफिट्स चाहिए, तुम्हें एक कंसिस्टेंट और कांस्टेंट और रिलायबल सप्लाई चेन चाहिए। वो सब दे रहे हैं ना तुम्हें, सब दे रहे हैं, एक 360 डिग्रीज एनवायरनमेंट दे रहे हैं। और बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो प्रपोजल ऐसा, यही प्रपोजल मोदी जी ने उसके सामने रखा था, एलोन मस्क के सामने। एलोन मस्क कहता है जी मैं आपका फैन हूं। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले और अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।